नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम की फ्री कॉलिंग के बारे में। दरअसल हमारी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो लगातार क्रिटिसाइज करती आई हैं व्हाट्सएप को, टेलीग्राम को, बाकी और एप्लीकेशंस को भी उनकी कॉलिंग सर्विसेज के लिए। क्यों कर रही हैं? इसके पीछे का जो रीज़न है वो लोग अच्छे समझ सकते हैं जिन्होंने मैसेजिंग का दौर समझा है। टेक्स्ट मैसेज के दौर में जिन लोगों ने कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन से मैसेजेस को टाइप कर करके भेजा है, जिन्होंने एसएमएस के लिए अपने फ़ोन में स्पेशल रिचार्ज कराया है, वो लोग इस स्थिति को अच्छे समझ सकते हैं। दरअसल आज से 10-12 साल पहले की हम लोग स्थितियाँ समझें तो पता लगता है कि एक समय ऐसा था जब हम लोग टेक्स्ट मैसेज, सिम के थ्रू ही कॉल, यही सब कुछ किया करते थे। टाइपिंग वगैरह करते थे, हालाँकि स्मार्टफ़ोन के दौर में भी कुछ समय तक चला, हालाँकि उसने फिर फेसबुक ने चीज़ों को अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन व्हाट्सएप के आने से, टेलीग्राम के आने से और ज़्यादा चीज़ें बदल गई। अब जैसे हमारी जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, जैसे कि आज के समय में जियो है, वीआई है, एयरटेल है। अब इन्हें अपना पूरा का पूरा सेटअप बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, गवर्नमेंट को रिवेन्यू भी देना पड़ता है और अपने जितने भी इनके कस्टमर्स हैं, उनको एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करके देना पड़ता है, जिसके थ्रू आप कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, ओटीपी रिसीव कर सकते हैं, बाकी सारे काम कर सकते हैं। अब आजकल क्या हो रहा है कि इनको धीरे-धीरे रिप्लेस करते जा रहे हैं हमारे एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बाकी, ठीक है? स्थिति इस प्रकार से हो रही है कि आजकल आपको कॉल करनी तो ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट कॉल करें। अगर आपके फ़ोन में वाई-फाई भी कनेक्टेड है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर सकते हैं। मैसेजिंग तो हम लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम से करते ही रहते हैं, ये सब कुछ चलता आ रहा है। आजकल तो ओटीपी वगैरह का वेरिफिकेशन भी व्हाट्सएप के थ्रू ही हो जा रहा है। तो अब इसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हो रहा है टेलीकॉम कंपनीज़ को। क्योंकि मान लीजिए जितनी कॉल आप व्हाट्सएप से कर रहे हैं या टेलीग्राम से कर रहे हैं, अगर वही कॉल्स अगर आप नॉर्मल किसी कंपनी के यूज़ करें, तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे, प्रॉफिट होगा। चीज़ें उसकी अच्छी चलेंगी, आप उसकी चीज़ों को यूज़ करेंगे। अब आप वही काम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा घाटा लग रहा है इनको और घाटा लगने की वजह से ये बार-बार मुद्दा उठाते हैं कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम के खिलाफ एक्शन लिया जाए और एक्शन लेते हुए इनकी जो ये फ्री कॉलिंग सर्विसेज़ है, इसको रोक लगाई जाए या फिर इनसे भी चार्जेस लिए जाएँ। ये सब कुछ पूरी तरह से मुफ्त नहीं होना चाहिए। आइए इसी क्रम में समझते हैं पूरा का पूरा मामला। दरअसल हमारी न्यूज़ क्या कह रही है? कह रहे हैं कि हाल ही में दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यह साफ कर दिया है कि उनका व्हाट्सएप और टेलीग्राम की फ्री कॉलिंग पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने का कोई इरादा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता चुका हूँ कि लगातार कंपनियां बोल रही हैं सरकार से कि आप चार्जेस लगाइए या इनको बंद कीजिए, लेकिन अभी फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सामने कहा है कि अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। चीज़ों को हो सकता है कुछ समय बाद एक नए रूप में समझ लिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी नहीं किया जाना चाहता है हम लोग। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, आश्वस्त रहिए। तो टेलीकॉम कंपनियों के अनुसार कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी ऐप्स उनके जैसी सर्विसेज उपलब्ध करवाती हैं, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगती है। अब देखो, आज से अगर 10-12 साल पहले हम लोग चलें तो आप लोग मार्केट का सिस्टम ना किसी और रूप में देखेंगे। आज के समय में मार्केट में सिर्फ 3 ही कॉम्पिटिटर्स हैं, जियो है, एयरटेल है और वीआई है। लेकिन 10-12 साल पहले यही नहीं हुआ करता था। दरअसल 10-12 साल पहले की स्थिति ये थी कि आपको मार्केट में टाटा भी देखने को मिलेगा। टाटा के अलावा आपको एयरसेल भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि डॉल्फिन वगैरह, बीएसएनएल, ये सब कुछ भी मौजूद था। एयरसेल की सिम तो ना ₹5-5 में बिका करती थी। ₹5-5, ₹10-10 में एयरसेल की सिम बिका करती थी। और आइडिया भी हुआ करता था उस समय। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने बहुत ऐड किए हैं इसकी। गेट एन आइडिया किया करते थे वो उस समय। तो मार्केट उस समय अलग हुआ करती थी, आज के समय मार्केट अलग हो गई है बहुत ज़्यादा। अब लेकिन ये जो 3 हैं, इनको 3 को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और जो बाकी बंद हुई हैं, वो भी बड़े घाटे से बंद हुई हैं। क्योंकि अगर आपको लाभ मिल रहा था तो आप मार्केट में बने होते, लेकिन आपको घाटा मिल रहा था। दरअसल उस समय से चीज़ें आनी शुरू हो गई, जैसे कि फेसबुक ने शुरुआत में अभी सब फीचर देने शुरू कर दिए थे। फेसबुक पे आपको कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, मैसेजिंग, ये सब कुछ मिल रहा था। बाद में हम देखते हैं कि व्हाट्सएप वगैरह आए और उन्होंने और ज़्यादा मार्केट में कॉम्पिटिशन को बढ़ाया। इसकी वजह से लगातार जो हमारी और टेलीकॉम कंपनीज़ थी, उनकी संख्या घटती चली गई और अब आज के समय में 3 रह गई हैं ले दे के, और जिसमें से एक मर्ज की हुई है, वोडाफोन आइडिया वाली। ठीक है, तो टेलीकॉम कंपनियाँ चाहती हैं कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी नियम लागू होने चाहिए। जिस प्रकार से हमारी सभी चीज़ें होती हैं, इनकी भी होनी चाहिए, इनसे भी रिवेन्यू लो, इनके ऊपर भी नियम लागू करो। इनके अनुसार नए एक्ट में टेलीकम्युनिकेशन की अलग परिभाषा है और ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये इनके ऊपर लागू नहीं होती है। लेकिन ऐप्स के अनुसार वह पहले ही डीओटी के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो अब और नियमों का पालन वो करना चाहते नहीं। ऐप्स कह रहे हैं कि हम पहले से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, अब और क्यों करें? ठीक है, अब नियमों को फॉलो क्यों किया जाना, यह समझिए। दरअसल ये जो जियो है, अंबानी साहब हमारे, या एयरटेल या वीआई वाले हैं, लोग परेशान क्यों हैं? इसके पीछे का रीज़न समझिए। इंटरनेट आने के बाद कॉलिंग और मैसेजिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव आया, जैसा कि आपको मैंने बताया। पहले कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए सिर्फ टेलीकॉम कंपनियाँ एयरटेल, जियो पूरी तरह पे निर्भर रहना पड़ता था। अब हम लोग नहीं रहते, घर में वाईफ़ाई है, रिचार्ज ही नहीं करवा रहे हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हाँ भाई, सिम चल रही है, नहीं चल रही है, मन हुआ कभी करवा लिया, मन हुआ नहीं भी करवाया। इस तरह की स्थिति है। तो
अलग ही आनंद चल रहा है। व्हाट्सएप के थ्रू सारा काम हो जा रहा है, कोई खास परेशानी नहीं हो रही है। इंटरनेट डेटा होना चाहिए, चाहे वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, वीडियो कॉल करो, मैसेजिंग करो, वॉइस कॉल करो, कुछ भी करो, जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है, सब चीज़ें आपके एप्लीकेशंस के थ्रू हो जा रही है। इसके अलावा इससे बढ़ गई ये चीज़ अब डिलीवरी, पार्सल, बैंकिंग पासवर्ड, ओटीपी भी अब इनके थ्रू ही वेरीफाई होता जा रहा है। अब इन सब चीज़ों की वजह से टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। ये चाहते हैं कि हमारा घाटा जो है वो नहीं हो, क्योंकि लोग हमें यूज़ करें ताकि हमारी रेवेन्यू और जनरेट हो, हमारी चीज़ें बढ़े, हमारी कंपनी ग्रो करे, जिसकी वजह से फिर हम गवर्नमेंट से कनेक्ट होकर के चीज़ों को बढ़ाएँ, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू दें, हमारी मार्केट के अंदर वैल्यू बनी रहे। ऐसा ना हो कि बस सिम लोग काम चलाऊ रखें। और पहले वो भी ऐसा था, बीच में तो लोगों ने इतना तक कर दिया था, रिचार्ज ही नहीं करवा रहे थे अपनी सिम में, सिम पड़ी है तो ठीक। जियो के आने के बाद ऐसा हुआ था। वो तो फिर बाद में इन्होंने नियम लागू किया कि भाई रिचार्ज नहीं कराओगे तो आपकी इनकमिंग भी बंद हो जाएगी। पहले लोग सोचते थे कि इनकमिंग चलती रहनी चाहिए, दूसरा रिचार्ज करवा लेगा, वो खुद ही फ़ोन कर लेगा। अब इन्होंने कहा कि इनकमिंग चाहिए तो भी रिचार्ज करवाओ, आउटगोइंग के लिए ही चाहिए होता था पहले। तो सिस्टम बदले, नियम बदले, क्योंकि ये नुकसान को समझ रहे थे, इन्हें बड़ा घाटा हो रहा था। अगर मैं आपको 10-12 साल पहले की स्थिति बताऊँ, जब स्मार्टफ़ोन आया था, अगर वर्ष 2013-14 के समय में अगर आपको मैं लेके चलूँ ना, तो 13-14 के समय की स्थिति इस प्रकार की हुआ करती थी कि अगर आपको 1 जीबी इंटरनेट चाहिए ना, तो उसके लिए ही आपको ₹400 तक का भुगतान करना होता था। आज के समय में हम लोग पूरे महीने में फूँक दे रहे हैं, दिन-दिन भर चला रहे हैं नेट, और उसके बाद दिन में भी हमारे लिए आज के समय में 2 जीबी कम पड़ रहा है। आज की स्थिति हम लोग की ये हो गई है। ये जो बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं आप में से, मैं जानता हूँ बिल्कुल, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, बताइएगा कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं। एक आज के समय में हम 2-2 जीबी एक दिन में खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा हुआ करता था कि हमारा जो इंटरनेट हुआ करता था ना, इंटरनेट एक मंथली बजट की तरह हुआ करता था। बड़ा सोच समझ के खर्च करना पड़ता था उस समय, और अगर वीडियो देख ली तो समझ लो सबसे बड़ा घाटा तो वहीं लग जाता था उसके बाद में। तो 1 जीबी मिलता था, जैसे कि एयरटेल वाला आपको बता रहा हूँ मैं, उस समय एयरटेल का नेट सबसे अच्छा माना जाता था, तो एयरटेल 1 जीबी भी लेना पड़ता था, ₹400 तक खर्च करने पड़ते थे। तो बीच-बीच में ये लोग ऑफर-वॉफर देते थे, तो थोड़ा सस्ता, थोड़ा महँगा, इस प्रकार से स्थिति चलती थी। ये 10-12 साल पहले हुआ करता था। वो तो जियो ने आकर के सबका तख्ता पलट किया है फिर, उसने ही पूरी व्यवस्था बदली। तो इतना महँगा चलता था, बहुत अच्छी कमाई हुआ करती थी इन सभी कंपनीज़ की, मार्केट में चल रहा था काम इनका। टेलीकॉम कंपनियाँ अब इसी वजह शिकायत कर रही हैं कि व्हाट्सएप जैसे प्लेटफ़ॉर्म सरकार को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, टेलीकॉम कंपनियों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा, और हम लोग को जो प्रॉफ़िट हो सकता था, हमारा प्रॉफ़िट यही लोग खा जा रहे हैं। बड़ा घाटा हो रहा है। तो टेलीकॉम कंपनियाँ अब कह रही हैं कि यूज़र बेस के तौर पर हमें नुकसान हो रहा है, हमारा यूज़र बेस इसकी वजह से कम हो गया है, हमारा खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कमाई घटती जा रही है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ओटीटी ऐप्स को रेगुलेट किया जाना चाहिए, और उन्हें लाइसेंस के साथ सरकार को फीस भी देनी चाहिए। ये सब कुछ करवाइए इनसे, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। मतलब जैसा व्यवहार आप हमारे साथ कर रहे हैं, आप वैसा व्यवहार इनके साथ भी कीजिए। लेकिन सरकार कहती है, अरे ये एप्लीकेशन है, आप टेलीकॉम कंपनीज़, आप दोनों में बड़ा फ़र्क है, आप अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। वरना चीज़ें समझ जाते, पर फ्री इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग से घाटा तो हो रहा है, ये मानना पड़ेगा, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल बात है। चीज़ें क्लियर हैं। तो यही पूरी की पूरी स्थिति है। अब इन्हीं चीज़ों की वजह से लगातार मुद्दा उठता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार मुद्दा उठा है, मुद्दे पहले भी उठते रहे हैं कई बार, लेकिन सरकार ने इस तरफ अपना रुझान नहीं दिखाया, अभी भी नहीं दिखा रही है। अभी भी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन निर्णय क्या है, ये समझिए। रेगुलेशन की व्याख्या अभी साधारण नहीं है। स्टेक होल्डर इसे अपने तरीके से समझ रहे हैं। चीज़ें कुछ समय बाद हो सकता है कि साफ़ हो जाए और नियमों को पूरी तरह से साफ़ कर पाएँ हम लोग, लेकिन अभी इन ऐप्स को हम रेगुलेट नहीं करना चाहते, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। टेलीकॉम एक्ट काफ़ी अलग है। इसमें लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ही कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि टेलीकॉम एक्ट के तहत लगातार आप बोल रहे हो व्हाट्सएप को लाओ, ये जो हमारा टेलीग्राम है इसको लेकर के, लेकिन पॉसिबल नहीं है। टेलीकॉम एक्ट जो है उसमें सिर्फ टेलीकॉम कंपनियाँ, अगर जो एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, इनके लिए हम लोगों ने पहले ही दूसरा कानून बना रखा है। तो जो हमारा दूसरा कानून है वो इनके ऊपर लागू होता है। चीज़ें क्लियर है। तो लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम ऑपरेटर्स इसमें कंट्रोल किए जाएँगे, उन्हीं के लिए सारा का सारी व्यवस्था है, बाकियों के लिए नहीं है। तो आप चाहते थे, सरकार ने मना कर दिया, हम नहीं चाहते। थोड़ी-सी बात दूरसंचार विभाग के लिए समझिए कि यह संचार मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक विभाग है। यह दूरसंचार सेवाओं की तेजी से वृद्धि के लिए विकास संबंधी नीतियाँ बनाता है। यूनिफाइड एक्सेस सर्विस इंटरनेट और वीसैट सर्विस जैसी विभिन्न दूरसंचार सेवाओं को लाइसेंस प्रदान करने की जिम्मेदारी भी इसी विभाग के पास ही होती है। चीज़ें क्लियर है। तो थोड़ी-सी बात दूरसंचार विभाग की। इसके बाद एक सरल सा प्रश्न कि दूरसंचार विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या संचार मंत्रालय? प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। अब आप लोग मुझे ये भी बताइए कि क्या लगता है आप लोग को, वास्तव में टेलीकॉम कंपनीज़ को घाटा हो रहा है और इनकी जो फ्री कॉलिंग है उसको बंद कर देना चाहिए, इस पे चार्जेस लगाए जाने चाहिए? क्या करना चाहिए? देखो, चार्जेस लगेंगे तो हम लोगों से ही वसूल किए जाएँगे, ये बात भी ध्यान रखना। तो अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी हम लोग फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए विषयों के साथ एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।